हैं वीरू, गुड आफ्टरनून। और आज तो खैर वापस एक स्टॉक स्पेसिफिक डे रहा है। किन शेयरों पर खास नजर रही? अनुज, इसमें कोई राय नहीं। गुड आफ्टरनून पहले, श्योर गुड आफ्टरनून। इसमें कोई राय नहीं कि इट्स फार्मा, आई मीन कंप्लीट ग्रिप है। अगर आप आउटस्टैंडिंग वाइज को देखें, कॉल पैटर्न्स को देखें, तो सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और आपकी स्क्रीन पे मैं स्टॉक्स रखूंगा। देखिए, इसमें पहला स्टॉक होगा सिप्ला। आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% ऊपर करीब करीब ट्रेड करता हुआ। सिप्ला में हो क्या है, जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ 2.5% का गेन यहाँ पर है, और ये अब एक एज पे बैठा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार कर चुका है, 1500 के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एक एवरेज परसिस्ट करता है करीब करीब 1516 1521 के बीच में। इसका फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज अगर ये काटे तो अब एटलीस्ट 100 रुपये का जोन जो है क्लियर है, जिसके बीच में कोई एवरेज नहीं है, और शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे विजिबल ही है। तो पहला काउंटर रहेगा सिप्ला। उसके बाद ल्यूपिन। आई मीन कुछ देर में हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, बट ल्यूपिन एक बहुत क्लियर चार्ट। और ल्यूपिन में क्या हो रहा है, ल्यूपिन में हमारे पास एडवांटेज ये है, सिप्ला में तो एक एवरेज ड्यू था अभी, इसमें वो भी नहीं है। इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड क्रिएट किया 2050 से लेकर लगभग 2150 के बीच में। और अब ये अपनी एक मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, और मल्टी मंथ मतलब आप ये मान के चलिए कि 4 अक्टूबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। लुक एट ओआई एडिशंस 3.5% कंप्लीटली। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के पर्सपेक्टिव से सिप्ला, ल्यूपिन में भी अच्छा ब्रेकआउट है। और आखिरी में एक मैं स्टॉक रखूंगा, दैट्स आई थिंक लॉरस लैब, करीब करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, बट इसमें एक फ्लैग विजिबल है। आप ओआई देखिए, और पिछले 4 दिन से फ्लैग के एज को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, करीब 3 लाख शेयर घटे हैं, और 574 पे ट्रेड करता हुआ फ्लैग का ब्रेकआउट होगा अप्रॉक्सीमेटली 578 के ऊपर। तीनों स्टॉक्स फार्मा से। पर अनुज, यहीं से मेरा प्रश्न ये भी निकलता है कि इस बाजार के मतलब जो भी रत्ती भर जो डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो है फार्मा। और हालांकि आईटी योगदान आज डाउन साइड में दे रहा है, बट मोर और लेस प्लेसमेंट आप देखिए स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज परसिस्टेंट अच्छा करते हुए। क्या इस डाउन स्विंग में ट्रेडर्स को लॉन्ग ट्रेड अगर पिक करना है, बेटर प्लेस लॉन्ग ट्रेड्स में हाइड करने के लिए क्या फार्मा और आईटी है? बिल्कुल वीरू, आई थिंक ये हमारी सुबह डिस्कशन हुई भी थी जब आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछा था कि फिर यहाँ से किन थीम्स पर फोकस करें। और हमने एक ही बात की थी कि आईटी और फार्मा जहाँ विजिबिलिटी है क्लियरली, जहाँ यूएस मार्केट और की स्ट्रेंथ है, जहाँ यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। देखिए, मार्केट गिरे हैं क्योंकि यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ, इसका मतलब यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इसका मतलब और रेट कट नहीं आएंगे, इस वजह से मार्केट गिर गए। लेकिन उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी थी, अपॉर्चुनिटी उन सेक्टर्स में जिनका एक्सपोजर यूएस में है, तो इस वजह से आईटी और फार्मा वहाँ पर टॉप चॉइसेस थे। और फार्मा तो वीरू कल भी देखिए, अगर आप तो कल भी काफ़ी शानदार कर रहा था और आज भी शानदार कर रहा है। फार्मा में बहुत हद तक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। कोई भी फार्मा स्टॉक अगर आप उठा के देखें तो कोई ऑब्सीन वैल्यूएशन पर नहीं है। आईटी में आप फिर भी कह सकते हैं कि अब कुछ हद तक एटलीस्ट कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स वापस अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बावजूद वो स्टॉक चल रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट मार्केट को यहाँ विजिबिलिटी है, इसके लिए ये स्टॉक्स अभी भी यहाँ पर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको इस मार्केट में लॉन्ग साइड पर अगर कोई ट्रेड ढूंढना ही है तो वो इन 2 सेक्टर्स में से होगा, आईटी और फार्मा में से। बाकी सेक्टर्स में भी क्लियरली थोड़ी सी वीकनेस है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए, उसके बाद हम कार्यक्रम का क्रम बताएंगे आपको। श्रेया, बताइए ट्रेंडिंग स्टॉक्स। जो बिल्कुल लगातार चौथा दिन जब बाजार में बिकवाली हावी रही और स्टॉक्स पे नजर डाले तो मंदी के ट्रेंडिंग शेयर से शुरुआत होगी। एशियन पेंट्स पे डेंट पड़ा है 3.25% के करीब ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस फिनसर्व पर भी डेंट पड़ता दिखा, 2.5% से ज़्यादा टूट गया स्टॉक। बजाज फाइनेंस भी इस लिस्ट में शामिल, 2.5% से ज़्यादा टूटा। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी बिकवाली हावी और 3.25% की गिरावट इस पे। इसके अलावा वायदा कारोबार में एलटीआई माइंडट्री पर डेंट पड़ता दिखा, 4.5% का तगड़ा डेंट इस पे पड़ा है। एबीबी इंडिया भी टूटा 4% से ज़्यादा। क्यूबिन्स पर बिकवाली हावी 4% से ज़्यादा, और चोला इन्वेस्टमेंट भी 3% से ज़्यादा की गिरावट का शिकार हुआ। तेज़ी के ट्रेंडिंग शेयर्स की बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर्स में शामिल, 4% से ज़्यादा की तेज़ी। सिप्ला, सारे ही फार्मा स्टॉक्स आज तेज़ हैं, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। बीपीसीएल में भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, और हीरो मोटोकॉर्प ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई 1% के करीब। इसके अलावा इप्का लैब्स भी आज तेज़ हुआ 5.5% से ज़्यादा। बॉट में भी तेज़ी 3% से ज़्यादा। ल्यूपिन आज के सत्र में तेज़ 2.5% से ज़्यादा, और टोरेंट फार्मा में भी अच्छी खासी खरीदारी 3.25% से ज़्यादा। बिल्कुल, फार्मा शेयरों में खैर